हेलो नमस्कार, मैं केतन सिंह स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में टॉपिक ही ढूंढता रहता हूँ फार्मेसी में, तो आज भी मैं फार्मेसी में एक टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, वो टॉपिक कौन सा है, उस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वो टॉपिक है जो फार्मेसी वाले स्टूडेंट हैं, डी फार्मा वाले और बी फार्मा वाले, या आप डी फार्मा कर रहे हैं। ठीक है, आपका एग्जाम आने वाला है। तो जो आपका एग्जाम है उसमें आप कॉपी को कैसे लिखें ताकि आप पास हो सकें। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पेपर दिया था और मैंने जिस तरीके से कॉपी लिखा था अपना, उस तरीके से ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कर लिया है तो अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम आने वाले हैं। अगर आप बीटी यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपके एग्जाम जुलाई में होंगे। ठीक है, जुलाई में होते हैं, जुलाई में ही होंगे, पता जुलाई में होंगे एग्जाम आपके। ठीक है, तो जब आप पेपर देने जाए, हाँ, और मैं आपको बताऊं, जब पेपर आता है, कॉपी आती है तो पूरी ब्लैंक आती है। ठीक है, ब्लैंक पूरी कॉपी आएगी, 40-50 पेजों की आती है, इतना मुझे पता है। तो उसमें आपको कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले अपना फिलअप करना है, जो भी डालना है, नाम, पता, सॉरी नेम, रोल नंबर, नेम डालना है उसमें, रोल नंबर डालना है, और इनरोलमेंट नंबर जो कुछ मांगेगा वो सारी कुछ जो है बेसिक जानकारी उसके ऊपर फिलअप कर देनी है। ठीक है, फिर उसमें एक कोड आता है, पेपर कोड को डालना पड़ता है, कॉपी कोड आता है, वो पेपर कोड डालना पड़ता है। वो सारे उसमें डालने पड़ेंगे, कौन सा पेपर है, कौन सा कोड है। ठीक है, उसके बाद जब आप पेपर लिखना शुरू करें तो सबसे पहले आप पेपर को पढ़ें। आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए पेपर को दी जाती है। आप ध्यानपूर्वक पेपर को पढ़िए। पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वो सबसे पहले करें। ठीक है, चाहे वो लास्ट का क्वेश्चन हो, चाहे वो पहले का क्वेश्चन हो, इससे कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, हाँ, एक बात मैं कहने जा रहा हूँ कैसे करना है। जैसे आपने बीच में से क्वेश्चन लिया, और 9th क्वेश्चन तुम्हें आ रहा है, 9वां क्वेश्चन आपको आ रहा है, और वो भी पार्ट बी का। तो ठीक है, ऊपर डाला पार्ट बी, 9th क्वेश्चन का आंसर, ऐसे लिख दिया। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है 9th है उसका आंसर लिखकर आपने आंसर दे दिया। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको बाद में करें। लेकिन मैं तो बताऊं, जब आपने क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए आपके 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन रहते हैं आप पर, आपको 17 क्वेश्चन आते हैं और 3 क्वेश्चन बच जाते हैं। आपने 17 क्वेश्चन पूरे किए, 3 क्वेश्चन बच रहे हैं आपके, या और उससे ज्यादा बच रहे हैं। तो आप जो क्वेश्चन नहीं आप बताएं। अब आप अगर 3 क्वेश्चन को पहले करते उनको, तो सोचते रहते, सोचने में आपका ये मान लीजिए आपका टाइम पता ही लगता, पेपर में कम निकल गया। ठीक है, इसलिए आप जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले करें ताकि आपको आपका टाइम मिल सके। ठीक है, जब आप उन क्वेश्चंस को कर लेंगे उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको लास्ट में करिएगा। जैसे कि आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे, आपने वो टॉपिक तो पढ़ा है, उस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा। वैसे आप हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, पर मेरी हमेशा राय यह रहती है कि आप इंग्लिश में करें ताकि आप एग्जिट एग्जाम को भी निकाल पाए। ठीक है, तो जैसे कि आपके क्वेश्चन बचते हैं, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं, आपको कोई ना कोई नॉलेज कुछ ना कुछ तो आता है। किताब पढ़ी होगी आपने, बायोफिजिकल केमिस्ट्री का है, तो कुछ ना कुछ तो, अगर पैरासीटामोल ड्रग आ गया, उसके आपको क्लासिफिकेशन करवाई उसने, तो उसके स्ट्रक्चर बनवाया, तो आपको स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, आपको ये पता है पैरासीटामोल बुखार में काम आता है। ठीक है, आप उसके यूजेस लिख दो, उसके एडवांटेज लिख दो, डिसएडवांटेज लिख दो, मतलब इतना हो जाएगा, आपको एक एग्जामिनर 1 या 2 नंबर दे देगा। ठीक है, क्योंकि पैरासीटामोल के बारे में तो लिखा है आपने, उसके डिसएडवांटेज एडवांटेज तो लिखे हैं। अगर आपको पैरासीटामोल की ड्रग के बारे में उसका स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है तो आप ये काम कर सकते हैं, उसके जो भी पढ़ा है आपने उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी बुक से पढ़ा है आपने
तो ये नहीं कह रहा कि आप पूरा याद करके जाइए तब भी लिख पाओगे। मैं इसी ये सिचुएशन तब आती है जब आपके क्वेश्चन वो नहीं आ रहा है, और मैं यही कहता हूँ पूरे क्वेश्चंस करना चाहिए। ठीक है, जब तक आप पूरे क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक आप पेपर पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन छोड़ाएंगे, ये गलत बात है। देखो क्वेश्चन चाहे गलत हो चाहे सही हो, पर करना जरूर चाहिए, क्योंकि तुक्का लग जाता है। ठीक है, तुक्का लग जाता है, एक आध क्वेश्चन सही चला जाता है आपका। ठीक है, तभी कहता हूँ कि करना चाहिए। और एग्जामिनर का दिमाग कहाँ किसी को भी चेक कर रहा है, वो फास्ट चेक कर रहा है तो क्वेश्चन पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। अगर क्वेश्चन पढ़ रहा होगा डीपली तो वो देखेगा इस क्वेश्चन गलत है, चलो उसने कुछ ना कुछ तो सही किया है। अगर वो नहीं पढ़ रहा होगा तो डायरेक्ट कर रहा होगा, तो अपने क्वेश्चंस किए हैं, हमने लिखा है कम से कम बहुत सारी लाइनों में लिखा है वो क्वेश्चन जो आपने गलत बताया तुम्हें कि गलत हो सकते हैं, एग्जामिनर कर रहा है तो वो उनको भी सही कर देगा। क्यों सही कर देगा? क्योंकि उसके ऊपर नहीं पढ़ता, वो कैसे को भी चेक कर रहा है भाई। कॉपियां बहुत सारी हैं और जल्दी से जल्दी करनी पड़ती है, तो वो ज्यादा कुछ नहीं, ऊपर की दो हेडिंग पढ़ते हैं। तो ऊपर की दो हेडिंग आपको सही करनी, ऊपर की 2-3 लाइन सही लिखनी पड़ेगी। ऐसे आप 12th में किया है 10th में किया है उसी के हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी बोर्ड का है वही बोर्ड का है, ये पीसीआई का वो भी आप जानते हैं, क्योंकि आप फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और आपने 12th में की है और 10th में की है। ठीक है, तो कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो भी क्वेश्चन आ रहा है आपको वो सबसे पहले करें। ठीक है, और उसको करने के बाद सबसे पहले आप एक मार्जिन खींचे, मार्जिन मार्जिन कहते हैं, जैसे कि आपकी ये कॉपी है। ठीक है, इस कॉपी में यहाँ पे एक मार्जिन खींचे, डबल लाइन, यहाँ पर क्वेश्चन डालें। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आप यहाँ तक करें, फिर एक और मार्जिन यहाँ पर खींचे, ये मार्जिन। ठीक है, अब जैसे अब मैं आपको, मेरा मार्कर कहाँ है, मार्कर मार्कर कहाँ है, चलो मैं मार्कर लेके आता हूँ, अभी आपको समझाता हूँ। देखो आपने मैगजीन खींचा, ये मैगजीन खींचा स्किल से, और आपने ये मैगजीन खींचा। आपको लग रहा होगा कि बच्चे स्किल क्यों ले जाते हैं एग्जाम में, वो इसलिए ले जाते हैं क्योंकि मैगजीन खींचते हैं। अब आपने एक क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए आपने सेकंड क्वेश्चन लिया या फर्स्ट क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 1, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर डाला आंसर, आंसर डाल के क्या हो गया, यहाँ आंसर डाल के आप यहाँ पे आंसर लिखा, आपने लिखा फार्माकोलॉजी के बारे में, या आपने लिखा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में, या आपने किसी के बारे में लिखा, या लिखा स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये स्कोप होते हैं, ये स्कोप होते हैं, ये स्कोप होते हैं। ठीक है, जब एग्जामिनर चेक करेगा, ठीक है, और ठीक है थोड़ा लाइन छोड़ छोड़कर करें, थोड़ा गैप दें, क्योंकि आप जितना उसमें डिस्टेंस रखेंगे, क्योंकि वो लाइनिंग वाली कॉपी नहीं है आपकी। ठीक है, आपकी ब्लैंक कॉपी आएगी, जितना आप डिस्टेंस रखेंगे आपको उसके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, मैजिक खींचेंगे, और ये मैजिक इसलिए खींचा जाता है ये वाला, जो भी एग्जामिनर नंबर दे पाता है वो इस खाने में नंबर दे पाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके नंबर देगा एग्जामिनर। ठीक है, यहाँ से ये चेक करेगा, नंबर देगा इस खाने में। ठीक है, तो ये वाला जो होता है ना, ये वाला जो मैजिक घर वाला होता है, ये किसके लिए होता है, ये नंबर के लिए होता है, क्योंकि इसमें एग्जामिनर नंबर दिखा है। ठीक है, इसमें आप क्वेश्चन डालते हो, क्वेश्चन डालते हो उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉपी लिखें। और अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे कि अभी तो फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे, डी फार्मा स्टूडेंट, पीसीआई का नोटिस जारी आ गया है, ठीक है, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, लिंक पड़ा हुआ है। और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, सामने स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है मेरा पर्सनल नंबर है, आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता रहूँगा जैसा कि मैंने पेपर दिए थे, और आगे भी बच्चों को दिलाता रहूँगा, और आगे भी जानकारी देता रहूँगा। मुझे पता है कि पेपर कैसा आता है और कैसे पास किया जाता है। ठीक है, क्योंकि मेरी भी बता दूँ आपको, एक सब्जेक्ट में बैक आई थी, और वो मैंने रीवैल्यूएशन कराया था, उसके बाद मेरी बैक क्लियर हो गई थी। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन क्या होता है इसके बारे में भी आपको अब वीडियो में पूरी लेक्चर वाइज मैं आपको दे दूंगा। रीवैल्यूएशन क्या होता है, स्क्रूटनी क्या होता है, रीवैल्यूएशन कराया या स्क्रूटनी कराया। ठीक है, ये दोनों के ऊपर भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की अभी मैंने देखा, किसी की बैक आई है, किसी की एब्सेंट आई है, तो उसको कैसे उठाया जाता है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, मैं उसके ऊपर भी थोड़ा वीडियो बनाऊंगा, पूरी एक डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक है, और ये जो मैंने आपको अभी जानकारी बताई है, इसके हिसाब से आपको पेपर करें। ठीक है, और ऑल द बेस्ट सभी को, क्योंकि अब पेपर आने वाला है जुलाई में।
ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद।